अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक ऐसे जासूस की स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसने 10 साल अमेरिका जैसे मुल्क में 2 नंबर आइडेंटिटी के साथ गुजारे। मगर फिर उस जासूस का क्या हुआ, ये सब आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। आपने ये बात तो सुनी होगी कि आजकल का दौर इंफॉर्मेशन का दौर है और इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हर मुल्क ने अपने जासूस पूरी दुनिया में फैलाए हुए हैं। इस कहानी की शुरुआत जर्मनी से होती है। उस वक्त जर्मनी 2 हिस्सों ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में तकसीम हो चुका था। इस कहानी का सबसे अहम किरदार एल्ब्रेcht डेल्ट्रिस्ट है, जो 13 नवंबर 1949 को इस जर्मनी में पैदा हुआ था। माँ बाप की अलहदगी की वजह से एल्ब्रेcht बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया और 1969 में जब इसका दाखिला यूनिवर्सिटी ऑफ जीना में हुआ तो उसने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट चूज किया। अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से यूनिवर्सिटी का एक मशहूर तालिब इल्म बना। अपनी पढ़ाई के तीसरे साल में तकरीबन 1972 में ये एक दिन अपने कमरे में मौजूद था कि अचानक एक दस्तक हुई। उस दस्तक के पीछे इंतहाई महंगे सूट में मलबूस एक शख्स मौजूद था जो खुद को गवर्नमेंट का नुमाइंदा कहने लगा और एल्ब्रेcht की काबिलियत की वजह से उसको गवर्नमेंट में नौकरी करने की पेशकश करने लगा। एल्ब्रेcht ने यह ऑफर खुशी खुशी कबूल की, मगर इसके पूछने पर भी उस शख्स ने एल्ब्रेcht को काम की नौयत नहीं बताई। इसको देखते हुए एल्ब्रेcht को शक होने लगा कि ये शख्स सिविल गवर्नमेंट से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की खुफिया एजेंसी से आया है। इसी तरह दिन गुजरते गए और एल्ब्रेcht उस मशकूक शख्स से मुलाकात करता रहा। एक मुलाकात में उस शख्स ने इसको एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो कि जर्मनी का रहने वाला नहीं था बल्कि रशिया से ताल्लुक रखता था, मगर वो शख्स अपने रशियन लहजे में भी जर्मनी जुबान में रवानी से गुफ्तगू करता था। ये वो दौर था जब रशिया अभी टूटा नहीं था और उसको सोवियत यूनियन कहा करते थे। इस रशियन बंदे ने एल्ब्रेcht को बताया कि उससे सोवियत यूनियन यानी रशियन एजेंसी KGB ने राब्ता किया है। KGB दुनिया की टॉप 5 सीक्रेट एजेंसीज में आती है और इसका एक एसेट यूनिवर्सिटी के काबिल तालिब इल्म है जिनके पास दिमाग तो होता है मगर अकल नहीं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। KGB ने एल्ब्रेcht को यकीन दिलाया कि उसको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे जिससे उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी और इस बात की खबर जर्मन गवर्नमेंट हत्ता कि उसके घर वालों तक को ना होगी। बस इसके बाद इसकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया और इसको गिफ्ट्स, पैसे और बहुत सी स्पाई बुक्स एंड मैगजीन्स दिए जाने लगे ताकि इसका माइंड वॉश करके जासूस बना दिया जाए। एल्ब्रेcht को इस सब के दौरान इस बात का एहसास होने लगा था कि उसकी ज़िंदगी तब्दील होने जा रही है। इसी तरह एक दिन एल्ब्रेcht को जर्मनी के ईस्ट कैपिटल ईस्ट बर्लिन बुलाया गया और वहां एक होटल की कार पार्किंग में बाजू पर मखसूस निशान बनाकर जाने को कहा और वहां एक शख्स जिसके हाथ में वैसा ही निशान बना हुआ था उसने एल्ब्रेcht को अपनी गाड़ी में बिठाकर KGB के जर्मन हेडक्वार्टर ले आया और यहाँ इसको बाकायदा तौर पर KGB में शामिल कर लिया गया। नाजरीन, KGB की फुल फॉर्म क्या है हमें अभी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद इसकी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला था कि वो अपने घर क्या बताएगा। ये घर आया और इसने अपनी माँ से झूठ कहा कि इसको जर्मनी की सिफारत खाने में नौकरी मिल गई है और वो वापस ईस्ट बर्लिन जा रहा है। इसकी माँ खुश हुई और दुआ के साथ इसको रवाना कर दिया। जब वो वापस ईस्ट बर्लिन आया तो इसकी मुलाकात एक KGB के एजेंट से उसकी गाड़ी में हुई और इसने एल्ब्रेcht को एक टास्क दिया कि वो आज की रात एक अजनबी घर में गुजारे, वो भी बगैर पैसों के। एल्ब्रेcht ने काफ़ी तगोदो के बाद ये टास्क कंप्लीट किया और इसी तरह हर कुछ अरसे बाद ये एजेंट एल्ब्रेcht से गाड़ी में मुलाकात करता और नित नए टास्क देता जो एल्ब्रेcht को हर हाल में करने पड़ते। इन सब टास्क में सीक्रेट कोड, सीक्रेट राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और तमाम सर्वाइवल के लिए ज़रूरी चीज़ें एल्ब्रेcht सीखता था। इस सब का दौरानिया 6 से 8 महीने था। इस सब वक्त में इसको बर्लिन में एक ही अपार्टमेंट दिया गया और 6 महीने बाद KGB के सीनियर एजेंट्स एल्ब्रेcht से मिलने आए। रशिया से आने वाले ये एजेंट एल्ब्रेcht की काबिलियत से खुश थे और इसको अपने साथ रशिया ही ले गए। रशिया पहुंचकर इसको 2 साल तक रशिया के कैपिटल में रखा गया। दोस्तों, क्या आप रशिया के कैपिटल का नाम जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर वहाँ उसको अमेरिकन इंग्लिश बोलने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने लगी। इंग्लिश की ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी थी एल्ब्रेcht को अमेरिकन लहजा आ जाए और वो वहाँ घुल मिल जाए, क्योंकि KGB ने इसको अमेरिका में अपना सीक्रेट स्पाई बनाकर भेजने का फैसला कर लिया था। इसकी अमेरिका में एंट्री एक जाली पासपोर्ट पर हुई ताकि इसका कोई रिकॉर्ड अमेरिका में ना हो और इस वजह से इसको ट्रेन के जरिए अमेरिका के शहर शिकागो तक पहुँचाया गया। इसका ये सफ़र तकरीबन 15 दिन में मुकम्मल हुआ। इन 15 दिनों में
में ये कई मुल्कों से गुजरा और टोटल 3 जाली पासपोर्ट्स का इस्तेमाल किया और एल्ब्रेस्ट अमेरिका में 2 नंबर कैनेडियन पासपोर्ट के जरिए दाखिल हुआ। एल्ब्रेस्ट इस पूरे सफर के दौरान बहुत डरा हुआ था और इसको यही लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा और फिर ये पूरी जिंदगी अमेरिकन जेल में गुजार देगा, मगर इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया और ये खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अमेरिका में इसकी जो आइडेंटिटी बनी वो जैक बैर्स्की के नाम से बनी। दरअसल जैक बैर्स्की एक 10 साल का अमेरिकन बच्चा था जो 1955 में फौत हुआ था। इसकी कहानी ये थी कि जैक बार्स्की यानी एल्ब्रेस्ट की वालिदा जर्मनी से ताल्लुक रखती थी, तभी इसका लहजा थोड़ा थोड़ा जर्मन है। और दूसरी तरफ एल्ब्रेस्ट के घर ये बताया गया कि वो जर्मन स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा है और इस वजह से 5 साल तक वापस नहीं आ सकेगा। जैक यानी एल्ब्रेस्ट को केजीबी की तरफ से $6000 दिए गए, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। इसका सबसे पहला मिशन ये था कि वो असली अमेरिकन पासपोर्ट हासिल करे और अमेरिकन सोसाइटी में घुल मिल जाए, वहाँ के लोगों को दोस्त बनाए और एक अमेरिकन की तरह जिंदगी गुजारे। उसके बाद इसका दूसरा मिशन था कि उस वक्त के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के करीबी लोगों से दोस्ती बढ़ाए और उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके और इन लोगों के जरिए अमेरिकन पॉलिसीज भी मुतासिर करे। केजीबी का प्लान ये था कि जैसे ही जैक अमेरिकन पासपोर्ट ले लेता है, इसको अमेरिका में एक बड़ा बिजनेस सेट करवा दिया जाए ताकि वो वहाँ के जागीरदारों और वडेरों में उठना बैठना शुरू कर दे। मगर ये सब आसान न था। जैक के पास सिर्फ एक जाली बर्थ सर्टिफिकेट था जिसके जोर पर उसने पासपोर्ट अप्लाई करना था। ना इसके पास बैंक अकाउंट, ड्राइवर लाइसेंस, ना ही कोई और जेन्युइन आइडेंटिटी थी। ये सब ना होने की वजह से जैक नौकरी भी तलाश नहीं कर सकता था। यह आसान काम तो न था, इसीलिए केजीबी ने ज़हीन तरीन लोगों का इंतखाब किया था। जैक ने प्लान किया कि ये पहले 2 साल अपनी पहचान बनाने में लगा देगा और दूसरी तरफ केजीबी ने इसको ऑर्डर किया कि वो अब शिकागो सिटी छोड़कर न्यूयॉर्क आ जाए और वहाँ म्यूजियम्स और सकाफती चीज़ों में आना जाना शुरू कर दे ताकि इसको इनके कल्चर और रहन सहन का ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो सके और सिटीजनशिप टेस्ट में मार ना खाए और असल अमेरिकन से बात करते हुए इसको कोई परेशानी ना हो। इस सब के दौरान इसका केजीबी से राब्ता रेडियो के जरिए होता था। वो मखसूस चैनल पर सीक्रेट कोड्स में मैसेज देते थे। जैक ये सीक्रेट कोड सुनता और फिर उनको डिकोड करता था। इस सब में इसको कई घंटे लग जाते थे। इसका पहला कदम ये था कि इसने अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री की मेंबरशिप हासिल की। इसके जरिए इसका लाइब्रेरी कार्ड बन गया और फिर सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी बनवा लिया। इन सब के बाद इसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का फैसला किया। जब ये पासपोर्ट ऑफिस गया और अप्लाई करने लगा तो वहाँ एक ऑफिसर को इस पर शक होने लगा। उस ऑफिसर ने जब इससे पूछा कि इसने अमेरिका के कौन से स्कूल से पढ़ाई की है तो ये परेशान हो गया और घबराहट में वहाँ से भाग निकला। 2 साल तक इसी तरह नाकाम रहने के बाद जैक यानी एल्ब्रेस्ट कुछ अरसे के लिए रशिया वापस आ गया। केजीबी ने इसको फिर कुछ अरसे अच्छी तरह ट्रेनिंग दी और हर एक स्टेप दोबारा समझाया और जाली पासपोर्ट के जरिए इसको वापस भिजवा दिया। इस बार जब ये अमेरिका आया 4 साल की मेहनत के बाद ये कामयाब हो गया और अमेरिकन पासपोर्ट इसको मिल गया। पासपोर्ट मिलने के बाद इसने एक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी भी कर ली। इस नौकरी के दौरान इसने अपनी कंपनी मेटलाइफ के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड्स चोरी किए और रशिया में केजीबी को भिजवा दिए। इन प्रोग्रामिंग कोड्स से रशियन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को काफी फायदा हुआ। फिर इसके बाद 1986 में इसने अमेरिका में शादी कर ली, लेकिन इसकी बीवी बिल्कुल बेखबर थी कि इसका शौहर एक रशियन स्पाई है। के बाद जो कहानी में हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जैक ने एक शादी अपने रशिया के ट्रिप में एल्ब्रेस्ट के नाम से कर ली थी और उसका वहाँ एक बच्चा भी था और एक शादी इसने अमेरिका में जैक बैर्स्की के नाम से की। केजीबी का एल्ब्रेस्ट पर बहुत खर्चा हो गया था और उनको इससे काफी उम्मीदें थी, मगर जैक यानी एल्ब्रेस्ट आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था और केजीबी से दूर जा रहा था। नौकरी और बीवी के आने के बाद इसको इस लाइफ में मजा आने लगा था। जैक सुबह ऑफिस जाता था और शाम को वापस आकर अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारता था। जैक इसी सब के दौरान केजीबी के रेडियो मैसेजेस कई दिन तक ना सुनता था और जवाब ना देता था। इसी वजह से केजीबी को अंदाजा होने लगा कि उनका भेजा हुआ जासूस गद्दार हो गया है और वहीं के रंग में ढलने लगा है। दूसरी तरफ जैक की अमेरिकन लाइफ सेट चल रही थी और इसको दोस्तों, बीवी, बच्चों किसी को भी इस चीज की खबर न थी कि ये एक जासूस है और यहाँ किसी और मकसद से आया है और दरअसल इसका नाम भी जैक नहीं है। केजीबी ने आखिरी मैसेज में ये हुक्म दिया कि जैक फौरन इस जर्मनी वापस आ जाए, मगर जैक ने ये ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। फिर 1988 में केजीबी ने अमेरिका में एक और एजेंट से कहा कि जैक से मुलाकात करे और इस मुलाकात में उस एजेंट ने जैक को धमकी दी कि अगर जैक केजीबी का कहना नहीं मानता और जर्मनी वापस नहीं जाता तो इसको कत्ल करवा दिया जाएगा। इस मौके पर जैक ने एक झूठ बनाया और इस एजेंट को झूठ बोला कि इस
उसको एड्स है और अमेरिका में ये इस बीमारी के इलाज की वजह से रुका हुआ है। ये उन दिनों की बात है जब एड्स इतना नहीं फैला था और बहुत कम लोगों को इसका पता था। केजीबी ये सुनकर डर गई कि कहीं जैक वापस आया तो सोवियत यूनियन में एड्स जैसी बीमारी न फैल जाए और जैक ने केजीबी से वादा कर लिया कि वो वैसे भी मरने वाला है और मरते दम तक ये अपनी जुबान नहीं खोलेगा। केजीबी ने यह फैसला किया कि जैक या एल्ब्रिस्ट को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए और इसकी पहली बीवी जो जर्मनी में थी उसको बता दिया जाए कि जैक मर चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ जैक अमेरिका में अपनी जिंदगी के खूब मजे ले रहा था। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। लगता तो ऐसा ही है कि इस सब के बाद अब जैक नहीं पकड़ा जा सकता, मगर अब हम आपको बताएंगे कि जैक कैसे पकड़ा गया। दोस्तों 25 दिसंबर 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा और रशिया एक अलग मुल्क शक्ल में सामने आया, तब केजीबी का एक सीनियर एजेंट जो ब्रिटानिया में जासूसी कर रहा था वो भी बागी हो गया और ब्रिटिश एजेंसी MI6 के सामने उसने केजीबी के तमाम राज और जासूसों की हकीकत खोलने लगा और उसने MI6 को बता दिया कि एल्ब्रिस्ट जैक बैर्स्की बनकर अमेरिका में अपनी जिंदगी गुजार रहा है और यह खबर MI6 ने अमेरिकन एजेंसी FBI को दे दी। FBI ने फौरन इसको ढूंढना शुरू कर दिया और ढूंढने के बाद 3 साल तक उस पर नजर रखने लगे। इन्होंने अपना एक एजेंट इसके मोहल्ले में भेज दिया जो वहाँ एक घर लेकर रहने लगा और 3 साल दिन रात सुबह शाम जैक पर नजर रखता और इसकी इत्तला FBI को देता था। 1997 में जैक को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। जैक ने अपने जुर्म का एतराफ किया और FBI को बताया कि इसने अब यह काम छोड़ दिया है और 1998 से 1997 तक कोई जासूसी नहीं की। जब FBI को इस बात का यकीन हो गया कि इसने जासूसी वाकई छोड़ दी है तो इन्होंने फैसला किया कि अब इसको सजा देकर किसी का फायदा नहीं है, बल्कि इसको माफ करके इससे केजीबी के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। दूसरी तरफ जर्मनी में मौजूद इसकी बीवी बच्चों को भी इसके जिंदा होने की इत्तला दे दी गई। इसकी मां अब तक फौत हो चुकी थी। 2014 तक जैक इसी तरह FBI की मदद करता रहा और उनको केजीबी के हवाले से इंफॉर्मेशन देता रहा। 2015 में इसने अमेरिकन टेलीविजन के एक शो 60 मिनट्स में अपनी स्टोरी दुनिया को बताई। दोस्तों अब जैक लीगली अमेरिका में रह रहा है और इसने अपनी एक किताब भी शाया की है जिसका नाम डीप अंडरकवर है। सबसे मजे की बात तो यह है कि जिस FBI एजेंट ने 3 साल इसकी जासूसी की और इसको पकड़वाया वो अब इसका दोस्त बन चुका है। जैक अब अमेरिका के शहर अटलांटा में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियोस शेयर करें और ब्रेन स्टोरीज के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोगों तक इस तरह की दिलचस्प कहानियां पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।